Hello children, how are you? Children, I hope that all of you will be well with your parents. As you all know that due to COVID-19, Corona and incurable disease for the last about 3 months, our daily routine is badly affected. The schools, colleges are all closed and it seems that in the month of June, the schools, college will not open. So all of you were requested to follow the social distance and stay home and study on time and follow the order of your parents. बच्चों, आज हम जो है क्लास 7th का इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग पिछले दिन जो है एक पोएम पढ़े थे जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है और जिसका नाम है इंडियन वीवर्स यानी भारतीय बुनकर। तो ये आप जैसा देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइन है या 4 पंक्तियां हैं। ये पहला श्लोक है जिसमें 4 पंक्तियां हैं, दूसरे श्लोक में भी 4 पंक्तियां हैं और तीसरे श्लोक में भी 4 पंक्तियां हैं। यानी ये कुल मिलाकर के जो है 3 श्लोकों का है जिसमें 4-4 पंक्तियां हैं। तो इसका हम समरी आज पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे समरी इंडियन वीवर्स में क्या है। इंडियन वीवर्स बाय सरोजिनी नायडू इज ए शॉर्ट पोएम consisting of 3 स्टेंजा हैविंग 4 लाइन्स ईच। सरोजिनी नायडू की भारतीय बुनकर एक छोटी कविता है जिसमें 3 श्लोक है। 3 श्लोक हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस दैट द इंडियन। कवि 3 प्रकार के परिधानों की बात करता है। वीवर्स वीव एट 3 पार्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। जो कवि 3 प्रकार के परिधानों की बात करता है जो भारतीय बुनकर दिन के 3 विशेष समय पर बुनते हैं। मेटाफोरिकली each times and the dresses weaved in that time symbolize a particular stage of life। हर बार लाक्षणिक और उस समय में बुनी गई पोशाक जीवन के एक विशेष चरण का प्रतीक है। The poet uses a number of literary devices to express her ideas like smile, imaginary, मेटाफॉर एटेट्रा। कवि अपने विचारों को मुस्कान, कल्पना, लाक्षणिक आदि व्यक्त करने के लिए कई साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करती हैं। द पोएट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्कशन बिटवीन द पोएट एंड द वीवर्स। द पोएट आस्क द वीवर्स एंड द लेटर रिप्लाई। कविता में कवि और बुनकरों के बीच में चर्चा होती है। कवि बुनकरों से पूछती है और उनका बुनकर जो है जवाब देते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा आपका पोएम है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्किसन विल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो समरी देखते हैं इसका। द पोएट आस्क द वीवर्स व्हाई दे आर वीविंग क्लोथेज ईयरली इन द मॉर्निंग। कह रहा है पहले श्लोक में कवि बुनकरों से पूछती है कि वे सुबह सुबह कपड़े क्यों बुन रहे हैं। विच सेम्स टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। चार्मिंग यानी गे, गे पोएम में यूज किया गया है जिसका मतलब होता है चार्मिंग। तो इसका मतलब हुआ विच सेम टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। सुबह सुबह कपड़े क्यों बुन रहे हो जो काफी सुंदर और आकर्षण यहाँ गे जो है उसका मतलब चार्मिंग आकर्षण है, आकर्षण लगते हैं। द क्लोथेज आर ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। कपड़े नीले रंग के हैं जैसा कि हेल्सियन किंगफिशर के पंख, यानी किंगफिशर एक पक्षी का नाम है, उसके जैसे लगते हैं। हेल्कियन इज द अदर नेम ऑफ द किंगफिशर। हेल्सियन जो है किंगफिशर का दूसरा नाम है। द किंगफिशर्स विंग्स आर ब्राइट ब्लू इन कलर। किंगफिशर के पंख चमकीले नीले रंग के होते हैं। इन एडिशन ब्लू कलर आल्सो सिंबलाइज लॉयल्टी। नीला रंग वफादारी का भी, इसके अलावा नीला रंग जो है वफादारी का भी प्रतीक है। द ब्लूज कलर थस सिंबलाइज
इस प्रकार नीला रंग जो है वफादारी मूल्य का प्रतीक है। समथिंग्स ब्यूटीफुल एंड पर्सियस, यह सुंदर और कीमती का प्रतीक है। हेंस इन द स्टेंजा द क्लॉथेज वीव्ड बाय द वीवर्स आर क्वाइट स्पेशल एंड दिस इज व्हाई द पोएट इज curious टू नो अबाउट देम। इसलिए इस श्लोक में बुनकरों द्वारा बुने गए कपड़े काफ़ी विशेष हैं और यही कारण है कि कभी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। द इंडियन वीवर्स रिप्लाई वी वीव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। भारतीय बुनकर का जवाब देते हैं, हम एक नए जन्मे बच्चे यानी शिशु के कपड़े बुन रहे हैं। पहला स्टेंजा में ये लास्ट वाला है, तो यानी वे जो है शिशु के एक जो इस धरती पे इस दुनिया में पहली बार आया है उसके लिए वे कपड़े बुन रहे हैं। दे आर वीविंग द ब्यूटीफुल ड्रेसेस फॉर ए यंग वन हु हैज जस्ट कम टू द वर्ल्ड, यानी वे एक युवा के लिए सुंदर पोशाक बुन रहे हैं जो अभी अभी दुनिया में आया है। इन द स्टेंजा ए नंबर ऑफ इमेज आर यूज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक ब्रेक ऑफ डे, garments so gay and blue as the wing of हेलिसन। इस श्लोक में मानव जीवन के पहले चरण का वर्णन करने के लिए कई चित्रों का उपयोग किया गया है, जैसा दिन का वस्त्र आकर्षण और नीले रंग के हेल्सियन के पंख जैसा। While this stage is full of happiness, freshness, hope, beauty, etc., there is no sorrow in the stage। कह रहा है कि यह अवस्था खुशी, ताजगी, आशा, सौंदर्य आदि से भरी हुई है। इस श्लोक में कोई दुखी नहीं होता है, यानी ये पहला स्टेज जो है वह होप का है, यानी आशा, सौंदर्य, ताजगी, हमारे अंदर ताजगी भरती है। तो इस श्लोक से जो है इस श्लोक में कोई किसी का भी मन दुखित नहीं होता है। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड से स्टेंजा भी आपको दूसरा और तीसरा श्लोक भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा एक दिन में हो जाएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए कम रखे हैं। तो इसे आप जो है याद करें और इसे लिखें बार बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।